और अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे ई पेन पॉल्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस, इनके ऊपर बात करेंगे। सो बेसिकली ई पेन पॉल्स क्या है? ये जो है अगेन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। सो यहाँ पे डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीपल हु कम्युनिकेट विथ वन अनदर, जैसा कि ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं, उनको हम ई पेन पॉल्स या इलेक्ट्रॉनिक पेन पॉल्स कहते हैं। सो ये जो टर्म है एक न्यू टर्म है और ये रेफ़र करता है टेक्नोलॉजी इनेबल डिजिटली कनेक्टेड पेन पॉल्स को। और जब ये स्टार्ट हुआ था 1990s में, ड्यूरिंग द अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट, और फर्स्ट जो ई पेन पॉल था वो 1990s में आया हुआ था और यूज़ होता था। सो ईमेल एक वे बन गया है कम्युनिकेशन का, ओनली वे फॉर अर्ली पेन पॉल्स टू communicate. So now the advantages and disadvantages of पेन पॉल्स। एडवांटेजेस इसके ये है कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होती है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे जो है डिफरेंट कल्चर के लोग आपको मिलेंगे जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज़ देयर। सो लिंग्विस्टिक आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। डिजिटल कॉम्पिटेंस है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सो वहाँ पे डिजिटल लिटरेट पीपल होते हैं। सो डिजिटल कॉम्पिटेंसी इज़ देयर। फॉर्म रिलेशनशिप, यू फॉर्म न्यू रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। दूसरे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं और उनके साथ बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप्स। और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत ज़्यादा आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ से ऑनलाइन वहाँ पे सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे। और डिसएडवांटेजेस इसके देखे जाए तो देयर इज़ डिस्पैरिटी इन लैंग्वेज। वाई डिस्पैरिटी इज़ लैंग्वेज? बिकॉज हमने बात की थी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग आते हैं। सो देयर इज़ अ डिस्पैरिटी इन लैंग्वेज। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न, प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज़ या फेक आइडेंटिटीज़ हो सकती है। बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वेरी कॉमन नाउअडेज़, बिकॉज किसी पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज स्पैम एक्टिविटीज़ होती है, फेक आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। कुछ देखते हैं फीचर्स ऑफ ई पेन पॉल। ई पेन पॉल्स के जो है फीचर्स की, इसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है था प्रॉपरली, और फिर आप अपने एरिया ऑफ कंसर्न को सर्च करेंगे, मैच जिसके साथ आ रहा है, देन उसको ज्वाइन करेंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। एंड देन मैसेजेस आप कर सकते हैं, ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, फिर फिल्टर्स आर देयर। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वही सेम प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए हुए थे कि वेरी कॉमन नहीं है हमारे सोसाइटी में, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये ई पेन पॉल्स का यूज़। एंड पीपल हु प्रेफर टू कम्युनिकेट इलेक्ट्रॉनिकली, वो कनेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ ऑलरेडी नो थ्रू सोशल मीडिया या मैसेजेस ऐप के थ्रू। सो वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर नहीं करते। बाकी पाकिस्तान के तमाम प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है। सो द इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी इन वन पोटेंशियल एक ऑब्स्टेकल है इन पेन पॉल्स इन पाकिस्तान। सम पाकिस्तानीज़ के पास इंटरनेट एक्सेस होता है, स्मार्टफोन होता है, सबके पास नहीं होता। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। सो एक गैप है, काइंड ऑफ कंप्यूटराइज गैप could make it hard for the certain individuals to take part or take advantages of this. So now we are going to discuss about electronic presentations, जिनको e-presentations भी कहा जाता है। सो यू आर मच फेमिलियर अबाउट दिस। ये जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के लिए, सो ये भी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन के अंदर ही आ जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन जिनको मिक्स मीडिया प्रेजेंटेशन कहा जाता है। वाई दे आर कॉल्ड मिक्स मीडिया प्रेजेंटेशन? बिकॉज इसमें आप ऑडियो भी मिक्स करते हैं, वीडियो भी मिक्स करते हैं, एंड देन पिक्चर्स आर देयर, इमेजेस, एंड देन वर्ड्स रिटन, बहुत सारे। सो मिक्स मीडिया प्रेजेंटेशन कहा जाता है। दे अज्यूम एन अनडिनाइबल सिग्निफिकेंट पार्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पार्ट है
लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग में। सो एजुकेटर्स जो है यूटिलाइज़ करते हैं इस तरह के प्रोजेक्टर्स, स्लाइड प्रोजेक्शंस को, पीपीटीज़ को, यूएचएस टेप्स को, विजुअल ऑडियो विजुअल एड्स ना उनका इस्तेमाल करते थे, शो विजुअल गाइडेंस। सो इनके थ्रू बहुत ही बेनिफिशियल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं ई प्रेजेंटेशन के कि यस विजुअली एलर होते हैं, यानी आपके सेंसेस को अपील करते हैं विजुअली, बिकॉज यू मिक्स अप डिफरेंट मीडिया ना। सो अट्रैक्टिव है, विजुअली अपीलिंग है, एडेप्टेबिलिटी है और प्रैक्टिकल है, बिकॉज ये जो है आप छोटे से पावर पॉइंट में प्रिसाइज और रिलेवेंट डेटा पुट करते हैं ना बुलेट पॉइंट्स में। सो लर्नर्स को ईज़िली वो समझ में आती है, वो इंटरेस्ट लेते हैं, अटेंशन ग्रैबिंग है और फोकस उनका रहता है। सो रिलेवेंट डेटा होता है और फोकस डेटा होता है आपके प्रेजेंटेशन में। इंटेलिजेंस एंड कमिटमेंट और डिसएडवांटेजेस देखी जाए तो अगेन टेक्निकल प्रॉब्लम्स फेस हो सकते हैं आपको। इट रिक्वायर स्किल के बगैर आप नहीं कर सकते ना। आप अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अच्छे सॉफ्ट स्किल होने चाहिए। और ऑफर डिपेंडेंस ऑन इनोवेशन, हम इन पे इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम खुद से कुछ नहीं करते, बस रेडी पावर पॉइंट्स हो तो उन्हीं को यूटिलाइज़ करते हैं। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ई प्रेजेंटेशंस एसेंशियली वेल नोन हो गए बहुत लेट पाकिस्तान में, पहले से नहीं। सो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशंस को, दे ऑफ़र करते हैं हम बहुत सारे एडवांटेजेस, जैसा कि कैपेसिटी टू कंसोलिडेट मीडिया कंपोनेंट्स को वो इज़िली कंसोलिडेट कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। मिक्स मीडिया है, हम डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं। डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और जो कि रीडर्स के लिए जो है कन्वे करेगा, कनेक्टिंग विद अदर्स। और बिजनेस के अंदर, एजुकेशनल के अंदर, इंटरटेनमेंट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये उसके एडवांटेजेस ही आ गए, लेकिन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा वी आर लैगिंग बिहाइंड